हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले इंसोम्निया के बारे में, अर्थात नींद ना आना। यह एक बीमारी है। नींद ना आने की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन वो लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। यह बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है और कई नई बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंसोम्निया के कितने टाइप्स होते हैं, इंसोम्निया किसे कह सकते हैं, और यदि इंसोम्निया किसी को हुआ है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अर्थात कैसे उसको ठीक कर सकते हैं परमानेंटली, विदाउट मेडिसिन और मेडिसिन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसोम्निया से परेशान हैं। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। यदि हम बात करें अडल्ट पेशेंट की, तो अडल्ट में तो इसका नंबर और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आज अडल्ट में करीबन 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो इंसोम्निया से परेशान हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि इंसोम्निया क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंसोम्निया के कितने टाइप्स होते हैं। यदि आपने इंसोम्निया के टाइप समझ लिए तो आपको ट्रीटमेंट में भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके पहले टाइप्स की, जिसका नाम है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति सोने के लिए रात्रि में अपने बेड पर लेट जाता है तो बहुत समय तक वह इंतजार करता रहता है, करवटें बदलता रहता है, परंतु उसको नींद नहीं आती। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको हम ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। तो दूसरे टाइप्स का नाम है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति सो जाता है तो उसको नींद तो ठीक प्रकार से आ जाती है, परंतु बीच बीच में उसकी नींद खुलती रहती है और उसकी प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाती, जिस कारण उसको सुबह में लगता है बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फिर उसको नींद आ रही है। पूरा दिन उसका आलस्य से भरा हुआ होता है और थकान के साथ होता है। इसको हम स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया कहते हैं। अब हम बात करें इसके यदि तीसरे टाइप की, तो उसका नाम है अर्ली मॉर्निंग अवेकनेस इंसोम्निया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की सुबह में जल्दी आंखें खुल जाती हैं, अर्थात वह सोता तो अपने समय पर है, लेकिन मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वह उठ जाता है और चाहकर भी उसको दोबारा नींद नहीं आती। इससे उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिससे उस पेशेंट को वीकनेस फील होती है और उसको पूरा दिन नींद आती रहती है। इस नींद को दूर करने के लिए वह बार बार चाय पीता है, यदि वह किसी ऑफिस में है तो बार बार कॉफ़ी पीता है, स्मोकिंग करता है, ताकि वह इस नींद को दूर कर सके। ये सभी चीज़ें तब तो उसको फ़ायदा देती हैं, परंतु कुछ समय बाद ये उसके शरीर के लिए बहुत हार्मफुल। यदि हम बात करें कॉमन टाइप्स ऑफ इंसोम्निया की, जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो उसका नाम है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। यह पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला इंसोम्निया है। इंसोम्निया के होने का जो कारण है वो है सर्कोडियम साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना। सर्कोडियम साइकिल एक तरह से बॉडी का क्लॉक अलार्म होता है। यह हमें बताता है कब हमें सोना है और कब हमें उठना है। यह एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, यदि हम किसी टाइम पर डेली सोने लग जाएं और डेली उसी समय पर उठना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी सुबह में रोज उसी समय हमें उठा देती है। यह सब होता है सर्कोडियम साइकिल की वजह से। अब सवाल उठता है, ये सर्कोडियम साइकिल डिस्टर्ब क्यों हो जाती है? तो इसके डिस्टर्ब होने के पीछे कुछ कारण हैं। जैसे उन लोगों में सर्कोडियम साइकिल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जिन लोगों की ड्यूटी एक शिफ्ट में नहीं होती। कभी मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग में शिफ्ट होती है। यह ज़्यादातर हमारे डॉक्टर्स में देखने के लिए मिलता है। उनको भी सर्कोडियम साइकिल डिस्टर्ब रहती है। साथ ही में जो हमारी माएँ होती हैं जिनका छोटा बच्चा होता है, उनको भी ये सर्कोडियम साइकिल डिस्टर्ब देखी जाती है, क्योंकि वो बच्चे के साथ कभी भी उठ जाती हैं और कभी भी वो सोने लग जाती हैं। तो उन सभी को यह साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही में जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको भी यह साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। उसी के साथ जो लोग रात्रि में अधिक भोजन करते हैं या फिर हैवी मील लेते हैं, उन लोगों को भी जल्दी नींद नहीं आती, जिसके कारण यह साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और जिन लोगों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, उन लोगों की भी यह साइकिल
डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ उन लोगों की भी यह साइकिल डिस्टर्ब होती है जो लोग पूरा दिन आराम करते हैं, फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते या फिर पूरा दिन सोते रहते हैं। उन लोगों की भी यह साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण उन सभी को इंसोम्निया हो सकता है। यदि हम बात करें इस इंसोम्निया के कॉमन टाइप्स की, तो उसका नाम है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। यह इंसोम्निया सबसे ज़्यादा पेशेंट में होता है। यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। यदि आपको लेटने के बाद 30 मिनट में नींद नहीं आती तो आपको इंसोम्निया हो सकता है। ये जो ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है, यह बहुत ज़्यादा कॉमन होने के कारण किसी को भी हो सकता है। यदि किसी को सप्ताह में 3 बार या उससे कम इंसोम्निया होता है तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि यह 3 महीने से अधिक या फिर सप्ताह में 3 से 4 दिन से ज़्यादा रहता है या फिर हमें 30 मिनट में नींद नहीं आती, तो हम कह सकते हैं यह हमें क्रोनिक ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है। यदि किसी को क्रोनिक ऑनसेट इंसोम्निया है और वह इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है, इसकी कोई परवाह नहीं करता या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता, तो वह हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियों को खुला आमंत्रण दे रहा है। यदि किसी को इंसोम्निया हो जाता है तो उसको तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। क्रोनिक ऑनसेट इंसोम्निया बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उन ट्रिक्स के बारे में जिनसे आप अपना ऑनसेट इंसोम्निया ठीक कर सकते हैं। इन ट्रिक को अपनाने से आपका यह इंसोम्निया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप एक गुड स्लीप ले पाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेडिकेशन की। तो जो मेडिकेशन है, यदि हम मॉडर्न मेडिकेशन की बात करते हैं तो उसमें जो मेडिसिन आती हैं वो लगभग ज़्यादातर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें हैबिचुअल बनाती हैं। जब हम कोई भी मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। उसका एक कारण और है, सभी तरह के इंसोम्निया के लिए एक ही तरह की मेडिसिन नहीं होती। सभी इंसोम्निया के लिए अलग अलग मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है या फिर अलग अलग मेडिसिन होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं कंटिन्यू, जिससे हमें तब तो रिलीफ मिल जाता है, परंतु आने वाले समय में हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं या फिर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यदि आपको इंसोम्निया है, सबसे पहले आप डायग्नोज कराएं कि आपको किस तरह का इंसोम्निया है और फिर उसी तरह की आप मेडिसिन लें या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श लें। वह आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा, उसी आधार पर आप मेडिसिन लेना शुरू करें। अगर हम देखें मॉडर्न मेडिसिन की, तो जैसा मैंने पीछे बताया, ज़्यादातर मेडिसिन हमें हैबिचुअल बना लेती हैं। इसके विपरीत यदि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन भी इसमें बहुत ज़्यादा कारगर हैं। आयुर्वेद में बहुत ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमें नेचुरल नींद लाने में हेल्प करती हैं और साथ ही में हम उसके कभी भी हैबिचुअल नहीं होते, उनकी हमें कोई आदत नहीं पड़ती, तो हम उन मेडिसिन को लंबे समय तक ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हम अपनी दिनचर्या में ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिनकी वजह से हमें अच्छी नींद आ जाए। सबसे पहले तो हम लोगों को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को थक कर नींद आ जाए। दूसरा, हमारा जो सोने और उठने का समय है उसको हमें सेट कर लेना चाहिए। नियमित समय से हमें सोना चाहिए और नियमित समय से हमें उठना चाहिए, जिससे जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अपनी जगह सेट हो जाती है और हमें डेली उसी समय नींद आने लगती है और उसी समय हम उठने लग जाते हैं। साथ ही में हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। यदि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी स्क्रीनिंग टाइम को भी कम करना चाहिए। साथ ही में यदि हम दिन में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या फिर टी पीते हैं, तो उसको भी हमें लगभग कम कर देना चाहिए। उससे भी हमारी नींद में सुधार आने लगता है। एक और तरीका है, जब आप सोने जाएं उससे कुछ समय पहले आप हल्के गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। यदि आप गुनगुने पानी से नहाते हैं आपको सोने में बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।